नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी। मैंने आज से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सीखो और सिखाओ। इस चैनल का नाम सीखो और सिखाओ इसलिए है क्योंकि कभी हम कभी आप, जो मुझे आता है मैं सिखाऊं और जो दूसरों को आता है वो सिखाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अगर हम सीखना चाहें तो हम छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है सीखो और सिखाओ, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि जो मुझे आता है मैं वो दूसरों को सिखाने का प्रयास करूं और जो दूसरों को आता है उनको भी इस चैनल के माध्यम से और सभी लोग को सीखने का मौका मिले। और ये चैनल स्टार्ट करने की जो प्रेरणा है, मुझे मेरे पहले के कार्यक्रम जो मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, पहले एक उम्मीद, जिसमें मैंने अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के घर घर जाकर उनके साथ संपर्क किया, उनके पेरेंट्स के साथ संपर्क किया और इसी पहल एक उम्मीद कार्यक्रम से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे थोड़ा सा और इसमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने पूर्व के कार्यक्रम जो वर्तमान में भी गतिमान है के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले एक उम्मीद कार्यक्रम मैंने क्यों स्टार्ट किया, उसका क्या उद्देश्य था। पहले एक उम्मीद कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला एक उद्देश्य, मैंने अपने शिक्षण के दौरान ये महसूस किया कि हमारे वहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स कोई न कोई रोज़गार कारोबार करते हैं, जिस कारण से उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रेगुलरली विद्यालय आकर संपर्क कर पाएँ और अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। और दूसरा कारण ये था कि हमको ये नहीं पता रहता है कि बच्चे का सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है। हम उसके बिहेवियर्स को प्रॉपरली नहीं समझ पाते। इसके लिए मैंने पहले एक उम्मीद कार्यक्रम चलाया जिसमें मैं बच्चों के घर गया, वहाँ बच्चों के पेरेंट्स के साथ बातचीत की, बच्चों के फीडबैक से उनको अवगत कराया कि एक्चुअल में बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, जिससे उन्हें अपने बच्चे के बारे में जानकारी हुई और साथ ही बच्चे का घर के अंदर जो स्टडी है वो किस प्रकार की है, वो कितना स्टडी करता है नहीं करता है, इसके बारे में भी मुझे पता लगा। और पेरेंट्स को बच्चे के फीडबैक मिल गए, मुझे पेरेंट्स से बच्चे के फीडबैक मिल गए। इससे हमने एक दिशा में काम किया और उससे बेहतर रिजल्ट आया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि बच्चे के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण को, परिप्रेक्ष्य को समझना कि किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में बच्चा रहता है। हम बच्चे से स्कूल के अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बच्चे का सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य कैसा है। एक सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं,
सभी तरह के संसाधन होते हैं और एक ऐसा बच्चा होता है जो कई तरह की सुख सुविधाओं के अभाव में जीता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही होती हैं। तब ऐसे बच्चों से बहुत ज़्यादा नंबर्स की, बहुत ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन की हम उम्मीद करते हैं और कभी कभी हम जो है उनको पनिश भी कर देते हैं। इसलिए जब मैं उनके घरों में गया तो मुझे वहाँ के जो उनका रहन सहन है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो सामाजिक दायरा है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, इसको जानने का, समझने का मौका मिला। इससे बच्चे के बिहेवियर को समझने का मौका मिला कि उसका बिहेवियर किस प्रकार का है। और बच्चे के बिहेवियर में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपने शिक्षण पद्धति में सुधार करने का प्रयास करना पड़ा और उसके बाद रिजल्ट बेहतर आए। और ये जो कार्यक्रम 2022 से लगातार चल रहा है, इसके लिए मुझे कई बार मैंने अपने जो मीडिया पार्टनर्स हैं, पत्रकार बंधु हैं और भी जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, उनके साथ इस अनुभव को शेयर भी किया। और इस कार्य को लेके मुझे कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, मेरे मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा मेरे को प्रोत्साहित भी किया गया और मुझे आगे और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया गया। मैं अपने ही चैनल के माध्यम से उन सभी पत्रकार बंधु, मीडिया पार्टनर्स, मेरे परम मित्र, साथी, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम को, मेरी इस पहल को सराहा और मुझे पुरस्कृत किया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि जो भी मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, जिसमें इतने सारे मुझे पुरस्कार मिले हैं, इन सब का क्रेडिट मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। इन सभी पुरस्कारों के असल के हकदार वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने मेरी कही हुई बातों को माना और अपने पठन पाठन में, अपने व्यवहार में बदलाव किया, अच्छे परिणाम प्राप्त किए। और उनके अच्छे परिणामों के कारण मुझे कई सारे पुरस्कार मिले हैं और कई सारे लोगों के द्वारा मेरी प्रशंसा की गई। जबकि मेरे अनुसार ये सभी पुरस्कार उन बच्चों के हैं क्योंकि उनके वजह से ही ये मिले हैं। मैं एक सामान्य नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे कार्य करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है और ये मेरा नैतिक दायित्व है। इसके लिए मुझे वेतन मिलता है और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि जो मैं करता हूँ ये मेरा कार्य है। और जो मुझे इस कार्य के दौरान प्रसिद्धि मिली है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे बच्चों को है। जिन्होंने किया उनको भी है और जो कर रहे हैं उनको भी है। इसीलिए ये जो चैनल है सीखो और सिखाओ, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस पहल कार्यक्रम के दौरान, पहल एक उम्मीद कार्यक्रम के दौरान मैंने ये देखा कि शिक्षक की क्या वैल्यू है, सोसाइटी उसे कैसे देखती है, लोग हमसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, छात्रों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जब मैं बच्चों के घर घर जा रहा था, कई बार ऐसे क्षण भी मेरे सामने आए कि वो भावुक करने वाले थे कि इतनी आवाभगत, इतना सेवा सत्कार, इतना विश्वास और इतना आदर देखकर ऐसा लगा कि ये बहुत ही
जिम्मेदारी का कार्य है। और वो पल मेरे लिए काफ़ी भावुक थे, और उनको जब भी मैं याद करता हूँ या जब भी मेरी नज़रों से वो गुज़रते हैं, तो मुझे बार बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसीलिए पहले के कार्यक्रम से प्रेरित होकर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सीखो और सिखाओ, जिसके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो हमें आता है हम दूसरों को सिखाएं, और जो दूसरों को आता है उससे हम सब सीखें। और इस कार्यक्रम को और इस चैनल को प्रारंभ करने में भी मेरे कई साथियों ने, मेरे बहुत परम मित्रों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मुझे प्रेरित किया है कि आपका विषय मनोविज्ञान है, समाज में तनाव बढ़ रहा है, सिर्फ छात्रों में ही नहीं औरों में भी, तो आप इसके ज़रिए बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें। और इसलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल में आगे हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले और हमें भी सिखाने का मौका मिले। धन्यवाद।